अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सेकंड ईयर। अच्छा बच्चे, एक प्रोग्राम है, आउट ऑफ सिलेबस है ये, इसका चांस है आने का, मे भी आ जाए, तो ये मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। इजी प्रोग्राम है। स्टेटमेंट इस तरह से आएगी इसकी। सपोज डैट, अगर मैं कमेंट में स्टेटमेंट लिख दूँ आपको पहले, तो स्टेटमेंट ये होगी कि राइट आ प्रोग्राम डैट टेक्स यूनिट्स कंज्यूम्ड एज इनपुट। इससे मिलती जुलती स्टेटमेंट होगी कि आप प्रोग्राम में लिखें जिसमें आपके यूनिट कंज्यूम बताएं कि इतने यूनिट आपने कंज्यूम किए, एंड देन इट विल कंप्यूट, और ये प्रोग्राम क्या करे, इलेक्ट्रिसिटी बिल कंप्यूट करे उन यूनिट कंज्यूम्ड की बेस पे। आगे आपको कंडीशन दी होंगी कि लेट से यूनिट कंज्यूम्ड अगर आपके पास लेस देन 100 है तो आपके पास इलेक्ट्रिसिटी का बिल 10 रुपीज़ पर यूनिट है। ये चेंज हो सकती हैं वैल्यूज़, ठीक है। यूनिट कंज्यूम्ड अगर आपके पास ग्रेटर देन 100 है, ग्रेटर देन इक्वल 100 है, और एंड यूनिट जो है आपके वो जो कंज्यूम किया आपने लेस देन, सपोज डेट लेस देन इक्वल 300 है, तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आपके सपोज डेट 30 रुपीज़ पर यूनिट है, ठीक है जी। और अगर आपके पास यूनिट कंज्यूम 300 से भी ज़्यादा हो जाते हैं, ग्रेटर देन 300 हो जाते हैं, तो लेट से फिर आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल 50 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से चार्ज होगा। और आगे कुछ ये भी बताया जा सकता है आपको कि इफ़ बिल एक्सीड फ्रॉम 5000 या कुछ भी वैल्यू, देन लेट से 10% सरचार्ज विल बी एडेड इन टोटल बिल। इजी प्रोग्राम है जी। आपने साथ साथ में प्रोग्राम डिज़ाइन करता हूँ, एक्सप्लेन भी करता हूँ। आपने वेरिएबल एक लेना है यूनिट का, एक आपने लेना है टोटल बिल का, और एक दो वेरिएबल हो गए, और आपको इसमें और कोई वेरिएबल इसमें नहीं चाहिए। आप पहले यूज़र को मैसेज देंगे, एंटर योर टोटल यूनिट कंज्यूम, कि जी आप अपने टोटल यूनिट्स बताएं जो आपने कंज्यूम किए हैं, ठीक है जी। उनको आप स्कैन करके सीन करके यूनिट के वेरिएबल में रख देंगे। अब आप कंडीशन लगाना शुरू कर देंगे। देखिए पहली कंडीशन क्या बताई है उसने क्वेश्चन में, कि अगर यूनिट लेस देन 100 है तो आपका बिल क्या होगा, देन टोटल बिल विल बी इक्वल, यूनिट को हम मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 10 रुपये फी यूनिट आपको पड़ेगा ना इस केस में। अगर यूनिट 100 से लेस है तो 10 रुपये फी यूनिट, तो यूनिट को 10 से मल्टीप्लाई करके टोटल बिल बन जाएगा। वरना अगर दूसरी कंडीशन क्या है जी, कि यूनिट्स आपके 100 और 300 के दरमियान है, यूनिट ग्रेटर देन इक्वल 100 एंड यूनिट लेस देन इक्वल 300, तो आपका टोटल बिल कैसे कंप्यूट होगा। इस केस में आपने यूनिट को मल्टीप्लाई कर देना है 30 से, क्योंकि क्वेश्चन में बताया हुआ है कि अगर यूनिट्स आपके 100 से 300 के दरमियान कंज्यूम हुए हैं तो 30 रुपये पर यूनिट होगा बिल आपका। एल्स, लास्ट एल्स का मतलब है कि 300 से भी ऊपर आपका काम चला गया, तो अब आपका टोटल बिल कैसे कंप्यूट होगा, यूनिट को मल्टीप्लाई कर देंगे 50 रुपये से। ये भी आपको क्वेश्चन में गिवन है। यहाँ तक तो आपका मेरा बच्चा यूनिट की बेस पे बिल निकल आया, यानी अगर यूनिट 100 से लेस है तो बिल आपका 10 रुपये पर यूनिट होगा, अगर यूनिट 100 और 300 के दरमियान है तो 30 रुपये पर यूनिट, और वरना यूनिट 50 रुपये पर यूनिट। अब आपने चेक ये करना है कि जो बिल बना है आपका एंड पे, टोटल बिल, क्या ये ग्रेटर तो नहीं हो गया 5000 से, क्योंकि उसने कहा था कि अगर वो 5000 से बिल एक्सीड कर गया तो आपका टोटल बिल पे सरचार्ज देना पड़ेगा, जुर्माना देना पड़ेगा। कितना, टोटल बिल का में ऐड हो जाएगा क्या, टोटल बिल का 10%। तो ये आप टोटल बिल मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइड बाई 100 करके आप इसको टोटल बिल में ऐड कर देंगे, और एंड पे आपके पास सी आउट लगा के आपने टोटल बिल प्रिंट कराना है। योर टोटल बिल इज इक्वल, और टोटल बिल का वेरिएबल यहाँ पे प्रिंट करा देंगे। तो ये इस तरह से, इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आपका पेपर में आ सकता है, जिसमें आपको यूनिट्स दिए जाएंगे, कहा जाएगा कि यूनिट्स आप इंटर करें और यूनिट्स की बेस पे अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल कंप्यूट करें, ठीक है जी। इसको लाजमी तैयार करें। थैंक यू वेरी मच।